हम ऐसे चलते हैं और जीवन समाप्त होता है। हम ऐसे ही चलते हैं जैसे आज ही मर गए हैं। हमारे चलने में कोई गति और कोई तालमेल नहीं है। हम सुस्त हैं और उदास हैं, कोई उत्साह नहीं है। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुकरात मरता था, उसे जहर दिया जा रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसके शिष्य एक प्लेटो ने पूछा, आप क्यों हंसते हैं? और मेरी आंखें आंसू से भरी हुई हैं। मौत नज़दीक है और ये विषाद का क्षण है। तो सुकरात ने कहा, विषाद कहाँ है? मैं मरा और बिल्कुल मर गया, तो विषाद कहाँ है? इसे जानने के लिए तो मैं बचूंगा ही नहीं। और मैं मरा और मैं बचा रहा, तो जो खोया मैं अपन न था और जो अपन था वो मैं नहीं हुआ। मौत दो ही काम कर सकती है, या तो बिल्कुल मिटा देती है तो खुश हो, बचूंगा ही नहीं तो दुख अनुभव कैसे होगा। अगर बचा भी तो मुझे जो मेरा नहीं वो नष्ट हो जाएगा, मैं फिर क्या बचूंगा। मौत दो ही काम कर सकती है। सुकरात ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ। मौत क्या छीन लेगी? क्या वो हमें बिल्कुल ही मिटा देगी तो क्या छीना? दुख का तो इसलिए अनुभव नहीं होगा। और अगर बचा रहा तो सब बच रहा, मैं बच रहा तो सब बच रहा। जो मेरा नहीं था वो मेरा नहीं मिला, इसलिए मैं सुकरात ने कहा मैं खुश हूँ। जो मौत के सामने खुश है और हम जिंदगी को पाए हुए दुखी बैठे हुए हैं। हम हैं कि जिंदगी में दुखी बैठे हुए हैं। और लोग ऐसे थे जो मौत के सामने हंसते थे। जब मंसूर को लोग सूली दे रहे थे, उसके पैर काट दिए, हाथ काट दिए, उसके आंखें फोड़ दी। दुनिया में उससे कठोर किसी को सज़ा नहीं दी गया। क्राइस्ट को मार दिया गया, गांधी को गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दे दिया गया। मनुष्य और मनुष्यों के इतिहास में यदि मारा गया सबसे कष्ट से तो मंसूर था। जब मंसूर के पैरों से खून बहने लगा और उसने उस पैरों से बहते खून को हाथों में लगाया, लोगों ने उसे रोते हुए आंसू से पूछा, ये क्या कर रहे हो? मुसलमान जानते हैं अब नमाज से पहले हाथ धोते हैं। उसने अपने हाथ को खून से धोया और कहा, याद रहे मंसूर का ये वचन, जो सच्चा मुसलमान होता है वो हाथ का वजू पानी से नहीं करता, और जो अपने खून से वजू करता है वो ही नमाज में प्रवेश करता है। और जो पानी से, इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इन सभी बातों से आप एक चीज़ को अवश्य निकालिए कि मौत से डरना नहीं है। मौत जो है वो असंभावी है, वो आएगा ही। इसलिए मैं हमेशा सुकरात और मंसूर की कथा बताता हूँ। मंसूर से ज़्यादा कष्ट से इस धरती में और कोई नहीं मरा। आप सोच सकते हैं कि उसके पैर को काट दिया गया, उसके हाथ को काट दिया गया, उसके आंखें फोड़ दी गई, और फिर वो जो है अपने पैर के खून को अपने हाथों में लगा रहा है और उससे धो रहा है। लोग जो उसे देख रहे हैं इस विषाद के क्षण में, वो रोते हुए उसे पूछ रहे हैं, ये मंसूर क्या हो रहा है? तो मंसूर ने कहा कि ये मैं अपने हाथ को अपने खून से धो रहा हूँ, अल्लाह के द्वार पर मैं वजू करूँगा। वो वजू क्या हुआ? जो पानी से हाथ धो के वजू किया गया। इसलिए इंसानियत में सबसे बड़ा ईमान होता है, और उस ईमान को लेकर चलने से ही लोग महान होते हैं। मेरे इन बातों को आप अपने गहराई में लें और लोगों में इस चीज़ को फैलाएं, लोगों को बताएं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाएं, और इसे सब्सक्राइब कर आगे वाले वीडियो के लिए आप मेरा इंतज़ार करें। इसके लिए आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया हूं और प्रतिदिन 2-4 वीडियो लोड हो रहे हैं। इसलिए आप मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद।